वॉलीबॉल का मैच। सुबह सुबह जियान अपनी पूरी टीम को मैदान में मिलने बुलाता है और उन्हें बताता है हर साल की तरह इस साल भी वॉलीबॉल का मैच होने वाला है और उसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन उकामा पार्टिसिपेट कर। उनका जो कैप्टन है उसे तेज बॉल फेंकना बहुत अच्छी तरह से आता है। यह सुनकर उसके सारे साथी डर जाते हैं और जियान उन्हें बताता है वो बहुत ही तेज बॉल फेंकता है, उसे एक जंगली भालू की तरह देखा जा सकता है। जूनियर स्कूल का स्टूडेंट नहीं माना जा सकता, इसलिए उसके सारे दोस्त उससे नहीं लड़ना चाहते। पर जियान कहता है वो मेरी फैमिली का भी मजाक उड़ाता है और उसके मॉम डैड मेरे बिजनेस के कॉम्पिटिटर हैं। जियान उसे कहता है हमें उसको इस एनुअल फंक्शन में हराना हुआ। उसकी सारी टीम यह सुनकर तैयार हो जाती है। जियान कहते हैं हमें अभी से ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। नोबिता साइड में बैठा होता है तो जियान उससे कहता है तुम एक्स्ट्रा प्लेयर हो, तुम्हें ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नोबिता यह सुनकर ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जियान अपनी पूरी टीम से प्रैक्टिस करवाता है और सबकी तरफ बॉल फेंकता है। जियान जैसे ही तेज़ी से सुनियो की ओर बॉल फेंकता है, सुनियो बॉल को पकड़ तो लेता है लेकिन दूर जाकर गिरता है। सुनियो को थोड़ी चोट लग जाती है लेकिन वह ट्रेनिंग करने लगता है। अब जियान इतनी तेज़ बॉल फेंका था कि उसके पैर में भी चोट लग जाती है। जियान जब हॉस्पिटल जाता है तो बाहर आते समय दिखता है कि जियान अब चल नहीं सकता। जियान कहता है उसे 1 हफ्ते का बेड रेस्ट चाहिए। यह सुनकर उसके सारे फ्रेंड शॉक हो जाते हैं। अब जियान कहता है हमें जो नोबिता एक्स्ट्रा प्लेयर था अब उसे हमें खिलाना पड़ेगा। नोबिता यह सुनकर थोड़ा डर जाता है कि वो कैसे खेल सकता है, उसे तो खेलना भी नहीं आता। शिजुका उसे थोड़ा हौसला देती है तो नोबिता खेलने लगता है। अब जियान सारी टीम को छोड़कर सिर्फ नोबिता पर ही ध्यान देता है क्योंकि उसे पता था नोबिता कमज़ोर खिलाड़ी है। नोबिता बॉल को ठीक से फेंक भी नहीं पा रहा था और बार बार गिर जा रहा था। नोबिता यह देखकर कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। अब तो उससे बॉल भी नहीं पकड़ाई जा रही थी। यह देखकर शिजुका उसकी तरफ बॉल फेंकती है और उसे पकड़ने को कहती है। नोबिता उस बॉल को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन नोबिता वो बॉल भी नहीं पकड़ पाता। जियान यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी डोरेमोन इसका इलाज दिखाते हुए एक गैजेट निकालता है और बोलता है ये अपने आप बॉल को फेंकता है और नोबिता को इससे बचने की ट्रेनिंग करनी होगी। अब डोरेमोन अपनी मशीन स्टार्ट करता है लेकिन इतनी तेज़ी से बॉल आती है नोबिता की तरफ कि वह एक भी बॉल को पकड़ नहीं पाता और उससे बचकर नीचे की ज़मीन पर गिर जाता है। डोरेमोन एक नया गैजेट निकालता है और उसे एक बॉल पर और एक नोबिता के सीने पर लगा देता है और कहता है ये बॉल अब तुम्हारे पास अपने आप आएगी। लेकिन जब सुनियो उसकी तरफ बॉल फेंकती है तब बॉल नोबिता के पास आ जाती है लेकिन नोबिता को जब सुनियो की तरफ बॉल फेंकनी होती है तब भी बॉल नोबिता के पास ही आती है। यह देखकर सब कहते हैं डोरेमोन दूसरा गैजेट निकालो। डोरेमोन अब ऐसी टैबलेट निकालता है जिसे खाने के बाद इंसान अपना काम बहुत ही तेज़ी से करता है। लेकिन नोबिता इतना स्लो हो गया था कि वह बॉल को देख भी नहीं पा रहा था। तभी डोरेमोन की याद आता है उसने उसे स्लो करने वाली दवाई दे दी। अब नोबिता तेज़ करने वाली दवाई खा लेता है और हर बॉल को पकड़ने लगता है लेकिन बॉल तो वह अभी भी नहीं पकड़ पा रहा था, हालांकि वह बहुत तेज़ हो गया था। तभी वहाँ पर जियान का दुश्मन यानी कि उकामा आ जाता है। उकामा को देखकर जियान थोड़ा गुस्सा हो जाता है। उकामा उसे उकसाते हुए कहता है तुमने तो अपना पहले ही दिन पैर तोड़वा लिया, तुम मेरे सामने क्या टिकोगे। अब जियान को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वह डोरेमोन से दूसरा गैजेट निकालने को कहता है लेकिन डोरेमोन कुछ समझ नहीं आता और नोबिता कह देता है मैं अब नहीं खेलूँगा। यह सुनकर जियान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिससे सब पे स्प्रे कर देता है, जिससे वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं हम जियान को जिताकर ही रहेंगे। अब सारे जियान को हौसला देने के लिए जाते हैं और कहते हैं हम सारे लड़ेंगे और वॉलीबॉल का मैच जीतेंगे। जियान ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उन सबको ट्रेनिंग कराने के लिए वापस ले चलता है। डोरेमोन यह देखकर काफ़ी खुश होता है लेकिन अब समय नहीं बचने के कारण अब उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती। इसलिए डोरेमोन एक ऐसा गैजेट निकालता है जिससे टाइम को रोका जा सकता है और उनकी ट्रेनिंग कम ही समय में हो जाएगी। अब लेकिन डोरेमोन उस मशीन में एक ऐसा फंक्शन अनलॉक कर देता है जिससे बॉल लगने पर नोबिता को शॉक लगने लगता है, जिससे वह और तेज़ी से बॉल से बचने लगता है ताकि उसे शॉक ना लगे।
इसलिए नोबिता की अब ट्रेनिंग और फास्ट होने लगती है। अब शिजुका और शुनियो भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिजुका अपनी ट्रेनिंग चालू कर देती है और बॉल फेंकने की प्रैक्टिस करती है और वह एक ही बॉल में दोनों को गिरा देती है। यह देखकर जियान सारे खुश हो जाते हैं। अब शुनियो भी बॉल डोरेमोन की तरफ फेंकता है और उसकी सर पर लग जाने के कारण वह नीचे गिर जाता है, लेकिन जियान उसे बताता है कि अगर बॉल सर पर लगेगी तो वह आउट नहीं होगा। इसलिए जियान डोरेमोन को बॉल सर पर मारने की ट्रेनिंग देने लगता है। अब डोरेमोन की भी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अगले दिन जब मुकाबला स्टार्ट होता है तो बहुत सारी ऑडियंस आई होती हैं। वहाँ उकामा की टीम जियान को भड़काती है और कहती है 4 टीमें तुम्हारी साइड हैं, 4 टीम हमारी साइड है, इसमें सिर्फ एक ही टीम आमने सामने आएगी। अब जियान सोचता है हमें फाइनल तक तो पहुँचना ही है, इसलिए वह कड़ी ट्रेनिंग करके सारी टीमों को हरा देते हैं। वहाँ उकामा भी अपनी सारी टीमों को हराने लगता है। यहाँ पर जियान की टीम आगे बढ़ रही है तो वहाँ पर उकामा की टीम आगे बढ़ रही है। अब कुछ ही देर में वह दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिससे कि अब जियान की टीम और उकामा की टीम का वर्सेस होने लगता है। अब फाइनल मुकाबला अब चालू होगा। उकामा की टीम एक साइड है, डोरेमोन की एक साइड है, जिससे जियान को भी काफ़ी जोश आ जाता है और वह अपनी टीम को चेयर करने लगता है। लेकिन तभी जियान की टीम का एक खिलाड़ी बीमार हो जाता है तो जियान हिम्मत दिखाकर कहता है अब उसकी जगह मैं खेलूंगा। लेकिन सारे लोग कहते हैं अभी तुम्हें 1 हफ्ता लगने वाला है। लेकिन जियान हिम्मत दिखाकर अपना प्रस्तर खोल देता है और खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब जियान के पैर में दर्द होने के बावजूद वह काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है। अब वहाँ पर बॉल स्टार्ट होती है, लेकिन उकामा पहले ही राउंड में जियान के प्लेयर को गिरा देता है। अब जियान काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसको पलटवार करने लगता है, लेकिन उकामा वापस से बॉल फेंकता है, लेकिन डोरेमोन नोबिता को बचा लेता है और अपने सर पर बॉल खा लेता है, जिससे वह आउट नहीं होता। लेकिन जियान पूरी ताकत से बॉल फेंकता है और उकामा का प्लेयर गिरा देता है। अब मुकाबला बहुत ही तेज़ी से चल रहा होता है, लेकिन शिजुका की बॉल को उकामा बहुत ही तेज़ी से रोक लेता है। अब उकामा वापस बॉल फेंकता है। अब ये बॉल काफ़ी तेज़ी से डोरेमोन को लगती है और डोरेमोन भी आउट हो जाता है। अब जियान और नोबिता ही बचे होते हैं। जियान अब काफ़ी तेज़ी से बॉल फेंकता है, लेकिन उसके पैर में वापस मोच आ जाती है और वह गिर जाता है। लेकिन किस्मत के धनी रहकर वह एक प्लेयर को आउट कर देता है। अब उकामा गुस्से में वापस बॉल फेंकता है जो नोबिता को लगने वाली होती है, लेकिन जियान उस बॉल को अपने पर ले लेता है और आउट हो जाता है और बोलता है नोबिता अब तुम पर ही सारी जिम्मेदारी है। नोबिता और उकामा अब काफ़ी तेज़ी से मुकाबला करते हैं। नोबिता बहुत ही तेज़ी से बचता है। नोबिता अब पूरी हदें पार करके अपनी सारी ट्रेनिंग को सामने लाता है। अब सारा मुकाबला उकामा पर है। उकामा तेज़ी से बॉल नोबिता की ओर फेंकता है, लेकिन नोबिता बच जाता है क्योंकि उसके सर पर बॉल लगी होती है, जिससे वह आउट नहीं होता और जियान उकामा को भी आउट कर देता है। इस तरह यह मुकाबला जियान की टीम जीत जाती है। जियान काफ़ी खुश होता है और नोबिता को शाबाशी देता है, लेकिन उसके पैर में वापस मोच आ जाती है और अंत हो जाता है। डोरेमोन के ऐसी मज़ेदार एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब